नमस्कार। चलिए, अभी तक आप लोगों ने रूट के बारे में पढ़ लिया, स्टेम के बारे में पढ़ लिया। अब आज का जो टॉपिक है वो है आपका लीफ। तो लीफ में ज्यादा तो नहीं बताना, केवल एनाटॉमी बतानी है अपन को, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों लीफ की। आज मैं आप लोगों को केवल मोनोकॉट का जो लीफ होती है उसकी एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग लीफ के बारे में बता दूं कि जो लीफ होती है आपकी, ये पौधे का सबसे बाहरी अंग होती है, जो चपटी होती है एवं बाहर की ओर ग्रोथ करती हुई आपको देखती है। जो मुख्य रूप से पत्तियां जो है वो तने के अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होती हैं। कैसी होती है? अग्राभिसारी या एक्रोपीटल क्रम में उत्पन्न होती हैं, जो चपटी एवं पतली तथा फैली हुई अपन को दिखाई देती हैं। पत्तियां अधिकतर सामान्यतः जितनी भी पत्तियां होती हैं वो आपकी हरे रंग की होती हैं, और जितनी भी पत्तियां हैं सभी में साधने के लिए, मजबूती प्रदान करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का कंकाल पाया जाता है या स्केलेटन पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियां क्या होती हैं, मजबूती के साथ तने से जुड़ी होती हैं। पत्तियां सामान्यतः क्या, जितने भी स्टेम है या जितनी भी पत्तियां हैं वो आपकी स्टेम के जो नोड होती है उस नोड से ही उत्पन्न होती है। नोड के अलावा अन्य भागों से पत्तियां उत्पन्न नहीं होती हैं। तो पौधे में पत्तियां कहाँ से उत्पन्न होती हैं? नोड से। चलिए, अब आज आप, ये तो प्लांट के बारे में तो पता ही है आपको, दो प्रकार के होते हैं, मोनोकॉट और डाइकॉट। तो पत्तियां भी आपकी मोनोकॉट प्लांट की अलग होंगी और डाइकॉट प्लांट की अलग होती हैं। आज का जो वीडियो है ये आपकी मोनोकॉट लीफ की एनाटॉमी के बारे में या आंतरिक संरचना के बारे में है। तो जब अपन मोनोकॉट लीफ की आंतरिक संरचना देखते हैं तो उसके लिए अपन को इसका अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करना पड़ता है, यानी पत्ती की अनुप्रस्थ काट की स्लाइड बनाती हैं और उस स्लाइड में अपन को निम्न संरचनाएं दिखाई देती हैं जिनका अध्ययन अपन को करना है। तो जैसा कि आपको डायग्राम में सब कुछ दिखाई दे रहा है, जब अपन मोनोकॉट की जो लीफ होती है उसकी टीएस का या आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले अपन को एक जो बाहरी लेयर दिखाई देती है वो कहलाती है आपकी एपिडर्मिस। पत्ती में ऊपरी सतह पर और निचली सतह पर, दोनों सतहों पर एपिडर्मिस पाई जाती है। ठीक है, जिसको जो बाहरी सतह पर है उसको अपर एपिडर्मिस बोलते हैं और जो आपकी निचली सतह पर है उसको लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। ये आपकी लोअर एपिडर्मिस कहलाती है। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है वो पेरेन्काइमेटस होती हैं, अर्थात पेरेन्काइमा की बनी होती हैं, जिनके ऊपर यानी ऊपरी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस दोनों के ऊपर क्यूटिकल का आवरण पाया जाता है। ये जो क्यूटिकल होती है ये ट्रांसपीरेशन या बाष्पोत्सर्जन को रोकने का काम करती है। एपिडर्मिस के ऊपर ये जो कुछ बड़ी हुई पतली भित्ति वाली सेल्स पाई जाती हैं, यानी कि अन्य सेल्स से कुछ बड़ी होती हैं और इनकी जो वॉल होती है वो थिन होती है या पतली होती है, वो सेल्स इसमें कहलाती है बुलीफॉर्म सेल्स कहलाती है। इसके अलावा पत्ती की या मोनोकॉट लीफ की जो एपिडर्मिस है इसकी दोनों सतहों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा का काम क्या होता है? ट्रांसपीरेशन करना, एक बाष्पोत्सर्जन के लिए, और आपका गैसियस एक्सचेंज या गैसों के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका स्टोमेटा निभाते हैं। तो मोनोकॉट लीफ की दोनों सतहों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट होती है आपकी मीजोफिल टिश्यू जो होता है, ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पाया जाता है और ये भी आपका कहता होता है पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना होता है। मीजोफिल की जो सेल्स होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाए जाने की वजह से ही लीफ में आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और इसी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये जो मीजोफिल टिश्यू है ये स्टार्च या फूड मटेरियल का निर्माण करते हैं। तो लीफ में फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स है वो आपकी कौन सी हो जाती हैं? मीजोफिल सेल्स या मीजोफिल टिश्यू होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपका क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाया जाता है और फूड मटेरियल के द्वारा पता ही है आपको, स्टार्च या फूड मटेरियल का निर्माण होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। इसके अलावा जो मोनोकॉट की लीफ है उसमें वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं। इनके जो वास्कुलर बंडल होते हैं या मोनोकॉट लीफ के जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो आपके कंजॉइंट, कोलेट्रल एवं क्लोज प्रकार के होते हैं, यानी बंद होते हैं। क्लोज होने का मतलब है कि इनके वास्कुलर बंडल में, अर्थात इनके जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम नहीं पाया जाता है, अर्थात कैम्बियम अनुपस्थित होता है, इसलिए ये वास्कुलर बंडल कैसे होते हैं? इनके क्लोज होते हैं। और
मोनोकॉट लीफ में जो वास्कुलर बंडल है वो मिड रिब के अलावा अन्य कहीं भी पाए जाते हैं तो बहुत आकार में छोटे होते हैं, लेकिन जो वास्कुलर बंडल मिड रिब पर या मध्य सिरा पर पाया जाता है वो आकार में काफी बड़ा होता है। इनके वास्कुलर बंडल को देखें तो इनको कवर्ड किए हुए विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती हैं जो आपको क्या करती है, बंडल शीथ का निर्माण करती है। अर्थात वास्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीथ पाई जाती है जो इनको घेरे हुए रहती है, और इनके बाहर यानी बंडल शीथ या वास्कुलर बंडल के बाहर स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं जो आपके एपिडर्मिस से लेकर के आपके अपर एपिडर्मिस से लोअर एपिडर्मिस तक या इस वास्कुलर बंडल को घेरे हुए या साधे हुए रहते हैं। ठीक, तो स्क्लेरेंकाइमेटस जो टिश्यू है ये क्या करते हैं, वास्कुलर बंडल को कवर किए रहते हैं, मजबूती प्रदान करते हैं। इनका जो वास्कुलर बंडल है उसमें जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इनमें जो मेटाजाइलम है बीच की ओर और प्रोटोजाइलम अपर एपिडर्मिस की ओर होता है, और जाइलम के जस्ट नीचे ही फ्लोएम की सेल्स पाई जाती हैं। फ्लोएम और जाइलम यानी जाइलम होगा आपका अपर एपिडर्मिस के साइड और जो फ्लोएम होता है वो आपका लोअर एपिडर्मिस की ओर स्थित होता है। ठीक, तो इनका जो वास्कुलर बंडल कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा आपको पता ही है कि जो लीफ है इसका मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस का। और फोटोसिंथेसिस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल्स हैं वो आपकी कौन सी हो जाती हैं, मीजोफिल सेल। चलिए, तो लीफ की या मोनोकॉट जो लीफ है उसकी आंतरिक संरचना में इतना ही कुछ है। बाकी अब अगले वीडियो में आप लोगों को डाइकॉट लीफ की एनाटॉमी के बारे में बताऊंगा। लेकिन बस एक चीज थोड़ा ध्यान रखिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोग कर रहे हैं। कृपया करके सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें और उनसे भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें तथा वीडियो में कमेंट करें। चलिए, धन्यवाद। ओके।